जाने कितने दिनों से मैं अकेलेपन और पीड़ा को सह रही हूँ। इस भयावह जंगल से कोई गुजरने का साहस नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा तन्हा रही। गोपाल, आज हम इस वाले रास्ते से चलेंगे घर। जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ये रास्ता तो उस जंगल से जाता है जो रहस्यमय है। सारे गांव वाले कहते हैं इस जंगल में अजीब अजीब आवाज आती है। हम नहीं जाएंगे इस रास्ते से। गोपाल, डरता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। हम दोनों जल्दी जल्दी चलेंगे और रास्ता जल्दी पार कर लेंगे। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गोपाल का दिल भय से भरने लगा था। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, सुनो, सुनो, मेरी मदद करोगे? बिरजू, बिरजू, मैंने कहा था ना इस जंगल में कुछ है। चल चल, अब जल्दी से भाग। गोपाल, गोपाल, एक बार सुन, किसी लड़की की आवाज है। क्या पता कोई मुसीबत में हो और हमें मदद के लिए पुकार रही हो। भाई, तू तू कर मदद, मैं तो जा रहा हूँ। अब गोपाल गांव की तरफ जाने लगा। रुक जा गोपाल, कुछ नहीं होगा। बिरजू पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कौन है? कौन है वहां? क्या कोई है? बिरजू को कोई नहीं दिखाई देता। बिरजू फिर गांव की तरफ जाने लगता है। तब फिर से आवाज आती है, सुनो, सुनो, मेरी मदद करो। बिरजू फिर से पीछे मुड़कर देखता है। तब वो देखता है चंपा के पेड़ के एक फूल पर एक राजकुमारी का चेहरा दिखाई दिया। बिरजू ये सब देखकर घबरा गया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तब वो कहता है, तुम कौन हो और इस तरह फूल के अंदर क्यों हो? मैं श्रापित राजकुमारी हूँ। जब तक मेरा श्राप खत्म नहीं होगा तब तक मैं आजाद नहीं हो सकती। मैं इसी तरह फूल में कैद रहूंगी। तुम इस तरह फूल में कैद कैसे हो गई? तुम्हारा श्राप कैसे खत्म होगा? मैं वर्षों से इस फूल में कैद हूँ। इस जंगल से कोई आता जाता नहीं। कभी कोई आता भी है तो आवाज सुनकर डरकर भाग जाता है। बहुत वर्षों के बाद आज तुम मेरी मदद के लिए आए हो। हाँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम फूल में कैद कैसे हो गई और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वर्षों पहले की बात है। सूरज लड़के महाराज अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका से कह रहे हैं, पुत्री चंद्रिका, कल तुम्हें प्रतापगढ़ के राजकुमार देखने आ रहे हैं। हमने तुम्हारे विवाह के लिए उनको पसंद किया है। पिताश्री क्षमा कीजिए, मैं उस राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती। हमारे ही राज्य के एक लक्कड़हारे अर्जुन से मैं प्रेम करती हूँ और अर्जुन से ही विवाह करूंगी। ये नहीं हो सकता। हम वचन दे चुके हैं। तुम्हारा विवाह केवल और केवल प्रतापगढ़ के राजकुमार से ही होगा। पिताश्री, मैं भी वचन दे चुकी हूँ, इसलिए मैं आज ही आपका राजमहल त्याग करती हूँ। सैनिकों, राजकुमारी को बंदी बना लो और तुरंत साधु महाराज को आने का संदेश दो। साधु महाराज आ जाते हैं। तब राजा कहते हैं, साधु महाराज, मैं नहीं चाहता कि सारे राज्य में ये बात फैले कि हमारी राजकुमारी किसी गरीब लक्कड़हारे से विवाह करना चाहती है। इसलिए इस कन्या को तुम हमेशा के लिए चंपा के फूल में कैद कर दो और हमारी नजरों से दूर कर दो इसे। जो आज्ञा महाराज। अब साधु महाराज राजकुमारी चंद्रिका को चंपा के फूल में तब्दील कर देता है। महाराज, मैं इस चंपा के फूल को अपने साथ ले जाता हूँ
और किसी जंगल में छोड़ दूंगा। इस तरह साधु चंपा के पौधे को जंगल में छोड़ देता है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? क्या तुम मुझे इस फूल के बंधन से मुक्त कर पाओगे? हाँ राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तुम्हें इस तरह फूल बनकर कैद देखना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में पहली बार उम्मीद जगी है। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। श्राप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई तोड़ अवश्य होता है। अगर तुम्हें मेरी मदद करते वक्त कोई खतरा हुआ तो? तुम्हें इस दुख से मुक्त कराने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम इस रहस्यमय जंगल में कैसे आ गए? सारा गांव तो यहाँ से गुजरने में भी डरता है। सारा गांव कहता है कि इस जंगल में कोई रहस्य छिपा है। शायद वही रहस्य मुझे यहाँ खींच लाया। मैं इस चंपा के फूल में कैद हूँ। ना जाने कितने दिनों से मैं इस अकेलेपन और पीड़ा को सह रही हूँ। इस भयावह जंगल से कोई गुजरने का साहस नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा तन्हा रही। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मेरे मन को पहली बार सुकून मिला है। इतना कहते कहते राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर कहती है, बिरजू, मेरे हृदय में एक अधूरी इच्छा आज भी जीवित है। सदियां बीत गई पर मैं अर्जुन को भूल नहीं पाई। उससे एक बार मिलकर मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम एक बार मुझे उससे मिला सकते हो? राजकुमारी, मैं तुम्हारी उम्मीद बनकर आया हूँ। मैं अर्जुन को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा ताकि तुम्हारी अधूरी इच्छा पूरी हो सके। और जिस साधु ने तुम्हें श्राप दिया था, मैं उसे भी खोज निकालूंगा और तुम्हारी मुक्ति का उपाय जानकर रहूंगा। तुम्हारी आंखों में जो वर्षों का इंतजार है उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शायद नियति ने मुझे इसी दिन के लिए तुम्हारे पास भेजा है। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है और जंगलों में उसी साधु बाबा को ढूंढने की कोशिश करता है। तब कई जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। लंबे समय तक भटकने के बाद उसे एक शांत स्थान पर वो साधु बाबा मिल जाते हैं। पुत्र, तुम कौन हो और किसकी खोज में आए हो? बाबा, मेरा नाम बिरजू है। आपने 25 वर्ष पहले राजकुमारी चंद्रिका को चंपा के फूल में कैद कर दिया था, तो मैं उन्हें बस बंधन से मुक्त कराने का उपाय जानने आया हूँ। तो आखिर वो समय आ ही गया पुत्र। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे। तो बाबा, राजकुमारी फूल के बंधन से मुक्त तो हो जाएगी ना? पुत्र, उपाय तो है, परंतु बहुत कठिन है। वह बहुत कठिनाइयों से भरा है। क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? बाबा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पुत्र, इस रहस्यमय का अंत इतना सरल नहीं है। यदि तुम सच में राजकुमारी चंद्रिका को फूल के बंधन से मुक्त कराना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले चंद्रमाला की खोज करनी होगी। वह कोई साधारण माला नहीं, बल्कि अनेक छिपे हुए रहस्यों की चाबी है। जिस दिन वह तुम्हारे हाथ में आएगी, उसी दिन नियति के बंद द्वार एक एक करके खुलने लगेंगे। बाबा, आपके वचनों ने मेरे मन में एक और प्रश्न जगा दिया है। कृपया करके मुझे अर्जुन के विषय में कुछ बताइए।
राजकुमारी चंद्रिका आज भी उनसे प्रेम करती है। उन्हीं की प्रतीक्षा में वह वर्षों से उस चंपा के फूल में कैद होकर पीड़ा सह रही है। क्या क्या अर्जुन सचमुच इस संसार में नहीं रहे? पुत्र, यह सत्य है कि राजा ने क्रोध और अहंकार में आकर अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था, परंतु मनुष्य की आज्ञा से अधिक शक्तिशाली ईश्वर है। अर्जुन ने उसी क्षण पूर्ण धरती पर जन्म ले लिया है। इसका अर्थ है कि अर्जुन आज भी संसार में कहीं जीवित है। क्या उससे मिलना संभव है? हाँ पुत्र, समय ने उसका रूप बदल दिया, पर उसकी आत्मा आज भी जीवित है और मैंने ही उस नवजात बालक को एक दिव्य वरदान के साथ चंद्रमाला भी सौंप दी थी। इसलिए याद रखो, जिस व्यक्ति के पास चंद्रमाला होगी वही अर्जुन का पूर्ण जन्म होगा। तब तो मैं प्रण करता हूँ बाबा कि चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं चंद्रमाला को खोज कर रहूंगा, अर्जुन को ढूंढ निकालूंगा और राजकुमारी चंद्रिका को उनके दुख और बंधन से मुक्त कराऊंगा। जाओ पुत्र, तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। यदि तुम्हारा साहस, विश्वास और नियत सच्ची रही तो नियति स्वयं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। बिरजू राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, राजकुमारी, मैंने साधु महाराज की खोज कर ली है। उन्होंने बताया है कि अर्जुन को आपके पिता ने मृत्युदंड का आदेश दिया था और वो पूर्व जन्म ले चुके हैं। क्या ये तुम सच कह रहे हो? इसका अर्थ है मैं अब भी अर्जुन से मिल पाऊंगी क्या? हम एक बार फिर से मिल पाएंगे? और राजकुमारी, उन्होंने बताया है कि मुझे एक चंद्रमाला ढूंढनी होगी और जिसके पास चंद्रमाला होगी वही आपका पिछले जन्म का अर्जुन होगा। चंद्रमाला? कहीं ये चंद्रमाला वो तो नहीं जो मैंने अर्जुन को भेंट स्वरूप दी थी? यदि ये चंद्रमाला वो ही होगी तो मैं अवश्य उसे पहचान जाऊंगी, क्योंकि मैंने अर्जुन को दिव्य मोतियों की माला भेंट दी थी। वो शाही चंद्रमाला थी। राजकुमारी, अब मुझे गांव जाना होगा और मैं अवश्य वो चंद्रमाला खोजकर ही आपके सामने आऊंगा। इतना कहकर बिरजू गांव जाने लगता है। तब रास्ते में गोपाल मिलता है और वो कहता है, बिरजू तू कहाँ था? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जा जल्दी जा, वो तुझे याद कर रही है। अब तेज कदमों से बिरजू घर पहुँचता है। तब वो कहता है, माँ क्या हुआ? माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। पुत्र, मुझे किसी वैद्य जी की आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। कई दिनों से मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहती थी। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। माँ, मुझे भी कोई बात नहीं सुननी, बस पहले आप ठीक हो जाओ। बेटा, आज मुझे बता लेने दे, मुझे रोक मत। बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे तू एक सिद्ध बाबा के वरदान के स्वरूप में मिला था। तब तेरे गले में एक चंद्रमाला थी। उन्होंने कहा था कि जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तो ये चंद्रमाला बहुत सारे रहस्य उजागर करेगी। अब बिरजू उस चंद्रमाला को हाथ में लेता है और उसको देखकर खुद से कहता है, अरे
अरे ये तो वही चंद्रमाला है जो साधु बाबा ने कही थी। देखने में तो एकदम शाही लग रही है और इसके मोती भी दिव्य लग रहे हैं। मुझे एक बार राजकुमारी को दिखाना होगा। अब बिरजू चंद्रमाला लेकर जंगल में चंपाकली के पास जाता है और कहता है, राजकुमारी ये देखो मैंने चंद्रमाला ढूंढ ली। और जानती हो ये चंद्रमाला कहाँ मिली? मेरे अपने ही घर में। तुम्हारे अपने घर में? ये कैसे संभव है? राजकुमारी मैं ही वो बालक था जिसे जन्म के समय साधु बाबा ने वरदान स्वरूप यह चंद्रमाला पहनकर मेरी माँ को सौंपा था। मुझे भी नहीं पता था कि यह चंद्रमाला मेरे पास है। मुझे आज ही मेरी माँ ने ये रहस्य खोला। शायद किस्मत चाहती थी कि सही समय आने पर मैं स्वयं इसके रहस्य को जानूं। अब राजकुमारी उस चंद्रमाला को देखकर पहचानती है और बिरजू से कहती है, बिरजू ये चंद्रमाला तो वही है जो मैंने अर्जुन को भेंट स्वरूप दी थी। तो ये चंद्रमाला तो तुम्हारे पास से ही मिली है। इसका अर्थ है कि तुम ही अर्जुन हो जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी। अरे मुझे तो इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ। चंद्रमाला मिलने की प्रसन्नता में मैं समझ ही नहीं पाया कि इसका संबंध मुझसे और तुमसे भी हो सकता है। मैं तो केवल इसे एक रहस्यमय माला समझ रहा था, पर अब मुझे इस बात का ज्ञात हो रहा है कि यह माला केवल एक आभूषण नहीं बल्कि हमारे भाग्य और हमारे संबंध का प्रतीक है। बिरजू ये दिव्य मोतियों की बनी शाही माला है। तुम एक बार इसे पहनो। बिरजू उस चंद्रमाला को पहनता है। तब राजकुमारी चंद्रिका, ये क्या हो रहा है? मुझे हमारी 25 साल पुरानी सारी स्मृतियां याद आने लगी है। हमारा 25 वर्ष पुराना साथ, हमारा एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, ये सब याद आ रहा है मुझे। बिरजू देखो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चंद्रमाला हमसे कुछ कहना चाहती है। इसके मोती के दाने देखो चमकने लगे हैं। अब चंद्रमाला में से रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, राजकुमारी मैं तुम दोनों के प्रेम का प्रतीक हूँ। बिरजू तुम्हें उत्तर दिशा के उस घने जंगल में जाना होगा जहाँ सदियों से चंद्रिका सरोवर छिपा हुआ है, परंतु वहां जाना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यदि मैं उस सरोवर तक पहुंच गया तब उस चंद्रिका सरोवर के पास एक चंपा के फूल का पौधा होगा। तुम्हें उस फूल से विनती करके कलश मांगना होगा। तब वो तुम्हें पौधा एक प्रश्न पूछेगा। यदि तुमने उसका सही उत्तर दिया तो वो तुम्हें चंद्र कलश प्रदान करेगा जो चांद की चांदनी से भरा हुआ होगा। फिर उसके आगे मुझे क्या करना होगा? फिर रात को 12 बजे उस चंद्रिका सरोवर में जो झरना बह रहा होगा, उस झरने में से जब सुनहरे तारे चमकने लगे, तब तुम उस झरने का पानी उस चंद्र कलश में भरोगे। तब वो राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का अद्भुत चंद्र रस बनेगा और फिर उसे जब तुम इस चंपा के फूल में कैद राजकुमारी चंद्रिका पर डालोगे तो राजकुमारी फूल के बंधन से मुक्त हो जाएगी। फिर तो मुझे अभी चंद्र कलश और चंद्र रस की तलाश में निकलना होगा, क्योंकि आज पूर्णिमा ही है। अब बिरजू चंद्र कलश की तलाश में निकल जाता है। रास्ता बहुत पथरीला था, दिन छिपने लगा था। बहुत गहरे जंगल से गुजरते हुए आखिर बिरजू
चंपाकली के पौधे के पास पहुंच जाता है। हे चंपा के फूल, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे राजकुमारी चंद्रिका को चंपा के फूल से मुक्त करना है। इसलिए इसलिए मुझे चंद्र कलश की आवश्यकता है। आप मुझे चंद्र कलश प्रदान कर दीजिए। पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि उत्तर सही हुआ तो ही मैं तुम्हें चंद्र कलश प्रदान करूंगी। बताओ, श्राप और वरदान में क्या अंतर होता है? श्राप किसी व्यक्ति को क्रोध, दुख या असंतोष में दिया गया ऐसा वचन होता है जिससे कष्ट, हानि या विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और वरदान प्रसन्नता, संतोष या आशीर्वाद के रूप में दिया गया ऐसा वचन होता है जिससे व्यक्ति को लाभ, सुख, शक्ति या सफलता प्राप्त होती है। बिरजू का उत्तर सुनकर पौधा खिल उठता है और वो बिरजू को चंद्र कलश प्रदान करता है। और फिर बिरजू वो चंद्र कलश लेकर सरोवर के पास खड़ा हो जाता है। तब वो खुद से कहता है, जब तक इस झरने में से सुनहरे तारे न चमकने लगे, मुझे इंतजार करना होगा। बिरजू के थोड़ी देर इंतजार करने के बाद झरने में से सुनहरे तारे चमकने लगते हैं। तब बिरजू उस झरने का जल चंद्र कलश में भर लेता है। अब बिरजू को चंद्र कलश और चंद्र रस दोनों मिल चुके थे। अब मेरे पास राजकुमारी चंद्रिका को चंपा के फूल से मुक्त करने के लिए चंद्र रस मिल चुका है। हाँ, अब मैं जल्दी से राजकुमारी के पास पहुंचकर ये चंद्र रस उसके ऊपर डालूंगा। तब वो फूल के बंधन से मुक्त हो जाएगी। हाँ, मुक्त हो जाएगी। इतना सोचते सोचते बिरजू चंपा के फूल में कैद राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंच चुका था। तब बिरजू चंद्र रस चंपा के फूल पर डालता है। फूल की पंखुड़ियां खिल जाती है, उसमें से अद्भुत रोशनी निकलती है और फिर राजकुमारी चंद्रिका चंपा के फूल से मुक्त हो जाती है। बिरजू, जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे हृदय ने कहा था कि तुम कोई अनजान नहीं हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने अधूरे प्रेम की झलक दिखाई दी थी। हाँ राजकुमारी, मुझे भी तुम्हारे पास आते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था, जैसे मेरा मन तुम्हें ही खोज रहा था। इसलिए मैं इस जंगल से गुजरा। हाँ बिरजू, शायद सच्चा प्रेम समय, दूरी और जन्मों की सीमाएं नहीं मानता। भाग्य ने हमें फिर से मिलाया है। बिरजू, मैं चंपा के फूल की कैद से आजाद हो गई। मैंने तुम्हारे साथ पाने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार किया। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? राजकुमारी चंद्रिका, मैंने भी तुम्हारा साथ पाने के लिए शायद पुण्य जन्म इसलिए लिया है। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा।